हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन से 3 voltmeters all having different resistance are joined as shown. When some potential difference is applied across A and B, their readings are V1, V2 and V3. So first option हमें दिया है V1 is equal V2, सेकंड हमें दिया है V1 is not equal to V2, थर्ड हमें दिया है V1 plus V2 is equal to V3 and फोर्थ डी ऑप्शन हमें दिया है V1 प्लस V2 इज ग्रेटर देन V3. तो तीन वोल्ट मीटर्स दिए गए हैं V1, V2 एंड V3 जिनके रेजिस्टेंस क्या है, डिफरेंट रेजिस्टेंस है. एंड व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी पॉइंट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो इनकी रीडिंग के अकॉर्डिंग रिलेशन क्या होगा. तो बात करूं मैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट. यदि की कंसेप्ट की बात की जाए तो फर्स्ट जो की कंसेप्ट हम लेने वाले हैं वो हमारे पास हो जाएगा potential remains same in parallel condition. in parallel condition potential remains same. potential remains same. पैरेलल कंडीशन के अंदर पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है. एंड सेकंड जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं, करंट रिमेन्स सेम इन सीरीज. इन सीरीज करंट रिमेन्स सेम, यानी कि सीरीज के अंदर करंट क्या रहता है, सेम. तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. एंड थर्ड अगर की कंसेप्ट लेना चाहें तो थर्ड की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ओम्स रूल विच इज इक्वल टू आई इंटू आर. यानी कि किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा आई इंटू आर के इक्वल. तो इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. तो यदि मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में मेरे पास क्वेश्चन में फिगर दिया है, यहाँ मेरे पास V1 है एंड यहाँ मेरे पास क्या है V2 एंड इनके पैरेलल के अंदर मेरे पास है V3. ये मेरे पास है इन दोनों के पैरेलल में. एंड ये पॉइंट है मेरा B एंड ये पॉइंट दिया है A. यदि A एंड B के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो हमारे पास क्या रिलेशन होगा. पोटेंशियल क्या होता है, पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम रहता है. एंड V3 का पोटेंशियल सेम रहेगा किसके, V1 2 के. यानी कि जो V3 का पोटेंशियल होगा V1 एंड V2 का जो पोटेंशियल है उसके इक्वल रहेगा. यानी इस कंडीशन के अंदर मैं कहना चाहूँ तो VAB वो क्या है, VAB दोनों के लिए. यानी कि यहाँ भी पॉइंट A है, यहाँ भी पॉइंट A है क्योंकि A की वायर से कनेक्ट किया गया है. यहाँ भी पॉइंट B है एंड यहाँ भी पॉइंट B है, तो दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा. यहाँ V12 से मतलब है कि इन दोनों के, यानी कि दोनों ये सीरीज कंडीशन के अंदर है, लेकिन इन दोनों का जो रेजिस्टेंस होगा दोनों के इक्वल होगा, V3 के इक्वल होगा इन दोनों का रेजिस्टेंस. एंड V3 हमारे पास V12 का क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा V1 प्लस V2. इसको दूसरे तरीके से समझते हैं. सीरीज के अंदर हमारे पास क्या होता है, करंट रहता है सेम. सीरीज कंडीशन के अंदर करंट रहता है सेम, यानी कि जो करंट V1 के अंदर जाएगा वही करंट V2 के अंदर जाएगा, यानी करंट रहेगा सेम. एंड सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होते हैं, रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं सीरीज के अंदर. तो आर नेट की वैल्यू यदि मैं आर फाइंड आउट करना चाहूं तो ये मेरे पास हो जाएगी R1 प्लस R2. R1 क्या है, V1 का पोटेंशियल डिफरेंस एंड R2 क्या है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस के रेजिस्टेंस, एंड R2 मेरे पास है V2 का रेजिस्टेंस. तो R की वैल्यू क्या होती है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V डिवाइडेड बाई I. टोटल करंट I फ्लो हो रहा है. एंड R1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, V1 डिवाइडेड बाई सेम करंट I इसके अंदर है. एंड R2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये प्लस है, R2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, V2 डिवाइडेड बाई I. तो I सभी के अंदर कैंसिल हो जाएगा, तो V की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, V1 प्लस V2. यानी कि V1 एंड V2 की वैल्यू क्या है, V के इक्वल है. इसको मैं V12 बोल देता हूँ. इन दोनों का V1 एंड V2 का पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी वैल्यू क्या होगी, V1 प्लस V2. एंड इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है V3 के. इसलिए हमारे पास एक तो ये रिलेशन आ गया. अब यदि मैं देखना चाहूँ कि V1 की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, V1 क्या होता है I1 इंटू R1. एंड V2 की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, V2 की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी I2 इंटू R2. एंड I1 एंड I2 दोनों क्या है, इक्वल है I के इक्वल. तो V1 की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, I इंटू R1 एंड V2 की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, I इंटू R2.
एंड R1 एंड R2 दोनों क्या है, सेम नहीं है, तो V1 क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू V2। V1 क्या है, V2 के इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे पास दो रिलेशन आ गए। एक रिलेशन तो आ गया V3 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 एंड सेकेंड रिलेशन है V1 इज नॉट इक्वल टू V2। तो ऑप्शन चेक करें एक बार, तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड ऑप्शन एक तो राइट हो जाएगा, V1 इज नॉट इक्वल टू V2, एंड एक मेरे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, V3 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 या V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V3। So option number B and C is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.